32 कह रहा है कि एफ आर से आर में ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है इस तरीके से कि एफ ज़ीरो 0 है, एफ टू 4 है, एफ फोर 4 है, एफ एट 12 है। तो ये क्वेश्चन बेसिकली मीन वैल्यू थ्योरम पे है, जो लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम है उस पे बेस्ड है ये। ठीक है, तो इसमें एफ आर से आर ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है इस तरीके से, एफ ज़ीरो 0 है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, ये पूछ रहा है, इज आर करेक्ट। तो यहाँ x 0 से 2 में है, तो आपको याद होगा लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट। तो अगर आप पहले ऑप्शंस के लिए ट्राई करेंगे कि f इज डिफाइंड ऑन इंटरवल 0 टू r, f0 गिवन है 0, f2 इज गिवन एज 4, है ना। और दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, सो डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस भी होगा। तो फंक्शन f इज डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल, डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 0 टू, इनफैक्ट पूरे r पे डिफरेंशिएबल है ये, तो 0 2 पे भी डिफरेंशिएबल होगा, कॉन्टिन्यूअस भी है पूरे r पे, तो ये डिफरेंशिएबल होगा 0 2 पे। सो बाय मीन वैल्यू थ्योरम देयर एग्जिस्ट, आप जैसे c लिखना चाहे आप c लिख सकते हैं, x लिखना चाहे x लिख सकते हैं। म्यूट कर लो भाई अखिल। सो क्या आएगा, सो देयर एग्जिस्ट है ना। अब हम लोग थ्योरम में जब लिखते हैं देयर एग्जिस्ट कांस्टेंट सी इन ए बी, तो यहाँ जैसे ऑप्शंस में एक्स है तो कोई दिक्कत नहीं, आप लिख सकते हो देयर एग्जिस्ट एक्स बिटवीन 0 टू सच दैट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, यही ना। तो क्या आएगा, अच्छा फॉर ऑल के लिए बात करा नहीं, ठीक है अभी देख लेते हैं क्या होता है। तो एफ ऑफ यहाँ से आ जाएगा 2 माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन 2 माइनस 0, यही है। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 4 माइनस 0 मतलब 4 अपॉन 2 मतलब 2 आ गई, है ना। तो कहता है देयर एग्जिस्ट, तो क्या बोलना चाह रहा है, सो 0 2 में एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा x जहां पर डेरिवेटिव 2 है। इसका क्या मतलब है कि फॉर सम, जो फॉर सम वर्ड होता है ना, फॉर सम वर्ड का मीन्स देयर एग्जिस्ट, है ना। सो फॉर सम मीन्स देयर एग्जिस्ट, और फॉर ऑल मीन्स फॉर एवरी वैल्यू, एंड फॉर सम मीन्स एटलीस्ट वन वैल्यू के लिए होना चाहिए। तो यहाँ पे है ना देयर एग्जिस्ट, तो ये एफ डैश एक्स 2 आ गया जो कि मोर देन 1 है, तो इसका मतलब b तो ट्रू है, ठीक। अब ये कह रहा है हर वैल्यू के लिए चाहे x कुछ भी ले लो 0 से 2 में, एफ डैश एक्स आपकी लेस देन 1 होगी, तो ऐसा तो नहीं हो रहा है। एक वैल्यू मुझे ऐसी मिल रही है जहां पे वैल्यू मोर देन 1 है, सो इट इज सेइंग कि फॉर एनी वैल्यू इन 0 2 एफ डैश एक्स विल बी लेस देन और इक्वल टू 1। सो ये जो हमने किया यही काउंटर एग्जांपल है इसके लिए। सो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। फॉल्स क्यों है, फॉर ऑल कह रहा है कि वट एवर वैल्यू यू चूज बिटवीन 0 एंड 2 एफ डैश एक्स 1 से कम ही होगा, लेकिन यहाँ तो ज़्यादा आ गया। सो इसी वजह से बी ट्रू है, इसी वजह से ए फॉल्स है। सेम थिंग यू डू फॉर द इंटरवल 4 8। अब इसी तरह से 4 8 पे 2 आता है आंसर। सो 4 8 पे करके देखो, सिमिलर वे में हो जाएगा। तो यहाँ से आता है 4 8 पे अगर हम सॉल्व करेंगे आर, है ना, तो यहाँ से आ जाएगा देयर एग्जिस्ट सम x2, यहाँ चाहो तो x1 लिख सकते हैं, देयर एग्जिस्ट x1 x1 x1, x2 बिलोंग्स टू 4 8 सच दैट कि f डैश x2 इज f8 माइनस f4 अपॉन 8 माइनस 4, है ना। सो यहाँ से f8 है हमारे पास 12, f4 है 4, सो 12 माइनस 4 अपॉन 8 माइनस 4, है ना। एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। सो जैसे आपने बताया 8 अपॉन 4 मतलब 2 आ गया, है ना। तो 2 आ गया, तो ये क्या बोल रहा है
कि एफ डैश एक्स टू मोर देन वन होगा फॉर सम एक्स टू बिन, तो यही फॉर सम मतलब ये मीन वैल्यू थ्योरम का है, देयर एग्जिस्ट, तो बाय मीन वैल्यू थ्योरम देयर एग्जिस्ट एक्स टू सच दैट एफ डैश एक्स टू इज टू, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ डी ऑप्शन कह रहा है कि एफ डबल डैश एक्स थ्री इज जीरो फॉर सम एक्स थ्री इन जीरो एट, अब जीरो एट इंटरवल की बात कर रहा है ना, और डबल डेरिवेटिव की बात कर रहा है। इसका क्या मतलब है, तो जैसे यहाँ पे एफ डैश की बात हो रहा था, हम लोग एफ की बात कर रहे थे, अभी क्या करूंगा मैं, सो नाउ फॉर द ऑप्शन डी वी विल कंसीडर एफ डैश ऑन इंटरवल 0 8 to r, और फिर से मैं मीन वैल्यू थ्योरम ही लगाऊंगा, ठीक है, लेकिन इंटरवल 0 8 क्योंकि यहाँ पे 0 8 है इस वजह से अब डैश पे काम कर रहे हैं, और ये क्वेश्चन में दे रखा है ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, सो एफ ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, मतलब एफ डैश भी डिफरेंशिएबल है, और एफ डैश अगर डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस भी होगा, तो जो मीन वैल्यू थ्योरम का अजम्पशन है वो सेटिस्फाई हो रहा है। अजम्पशन है कि ये कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए इस इंटरवल पे, और पूरे आर पे ये कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल होने चाहिए एटलीस्ट ओपन इंटरवल पे, वो है ही, तो सीधा सीधा हम मीन वैल्यू थ्योरम लगाएंगे, देयर एग्जिस्ट एक्स थ्री इन 0 8 सच दैट एफ डबल डैश एक्स थ्री, क्यों एफ डबल डैश लिख रहे हैं, क्योंकि जब एफ के लिए काम कर रहे थे एफ डैश बताता है, अब मेरा जो वहां एफ था वो एफ डैश है, तो एफ डैश का डेरिवेटिव यहाँ आएगा, तो डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, एफ डबल डैश एक्स थ्री इज इक्वल टू एफ डैश एट माइनस एफ डैश जीरो। अच्छा, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये होगी, अभी चलो मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि एफ डैश एट वी डोंट हैव, एफ डैश जीरो भी हमारे पास नहीं है, लेकिन यहाँ से एक चीज समझ आता है, ओके, so now what we have f dash x1 and we have f dash x2, so एक काम करते हैं, और x1 कहाँ से कहाँ के बीच का नंबर है, x1 इन 0 to 2, x2 इन 4 to 8, तो x1 x2 both belong to 0 to 8, तो instead of considering on interval 0 8, देखो अभी इसके यहाँ से मैं कुछ डिसाइड नहीं कर पाऊंगा, इसलिए अब हमें अप्रोच चेंज करना पड़ रहा है ना, अभी मैंने इतना कंटिन्यू किया, अब यहाँ से वी कैन नॉट कंक्लूड कि ये जो डी सही है गलत है ऐसा नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं है एफ डैश एट क्या है एफ डैश जीरो क्या है, तो उसके लिए अप्रोच चेंज करना पड़ेगा है ना, दिस अप्रोच विल नॉट वर्क, तो दूसरा अप्रोच अब क्या होगा, तो मैं काम करूंगा एफ डैश एक्स को अब मैं x1 x2 टू आर डिफाइन करूंगा। अब x1 क्या है, वो देयर इस वाला जो नंबर था ना, वो वाला नंबर जहां पे एफ डैश x1 2 हो रहा है, x2 कौन सा नंबर है, 4 से 8 के बीच का वो नंबर जहां पे एफ डैश x2 2 हो रहा है, तो अब मैं इस पे काम करूंगा, तो अकॉर्डिंग टू सेम थिंग, तो देयर एग्जिस्ट x3 इन इंटरवल x1 टू x2, और यू नो x1 इज बिटवीन 0 एंड 2, x2 इज बिटवीन 4 एंड 8, तो इन ऑल x1 x2 का जो इंटरवल है ना, दिस विल बी अ सबसेट ऑफ 0 to 8, so when we say कि x3 belongs to interval x1 x2 means x3 belongs to this interval also, क्योंकि ये इसका सबसेट ही होना है, तो नाउ और मीन वैल्यू थ्योरम लगाएंगे तो डबल डैश x3 बराबर एफ डैश x2 माइनस एफ डैश x1 अपॉन x2 माइनस x1, अब नाउ यू ऑलरेडी हैव एफ डैश x1, यू ऑलरेडी हैव एफ डैश f2, पुट करो, तो पुट करोगे तो क्या मिलेगा, यहां पुट कर दो, सो एफ डबल डैश x3 इज 0 फॉर सम x3 है ना, वो तो पहले लिख दिया, फॉर सम x3 इन 0 to 8, सो दिस इज ऑल्सो ट्रू ऑप्शन, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 32 में आपका 3 ऑप्शन करेक्ट है, बी सी डी, किसी को क्वेरी है तो पूछो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 32 के बाद है 34 का डी ऑप्शन, चलो 34 ट्राई करते हैं, तुम ऑफिशियल आंसर की से मैच करना, ठीक है ना, क्योंकि आंसर मुझे याद नहीं है क्या है, सो एक ऑफिशियल आंसर की है ऑलरेडी वेबसाइट पे या हो या मैंने भेजा भी होगा, नहीं भेजा तो मैं भेज देता हूँ, ये पेपर एक बार भेज दीजिए ग्रुप में है ना, ये पेपर विथ आंसर की भेज दीजिए ग्रुप में। अच्छा
ठीक है 34 क्या कह रहा है देखिए जरा,